हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 3 डेफिनेशंस बताता है। इसमें टोटल 7 डेफिनेशन है, ए से लेकर जी तक, जिसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात कही गई है जो द हिंदू मैरिज एक्ट में बार बार रिपीट हुई है। इवन 2 डेफिनेशन तो ऐसी हैं, सपिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की, जो एक मैरिज को वॉइड तक बना देती हैं। तो ये डेफिनेशन हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने जब बात करी आपको कि ये 2 डेफिनेशन, ये 2 टर्म ऐसी हैं जो एक मैरिज को वॉइड तक बना देती हैं, मींस वो मैरिज है ही नहीं ऐसा माना जाएगा अगर इन दोनों तरीके के बीच में शादी हो जाती है तो ये दोनों जो चीजें हैं वो सेक्शन 5 द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, इसमें वैलिड मैरिज के लिए कंडीशंस बताई गई हैं, वहां पर भी ये दोनों चीजें डिफाइन करी गई हैं, वहां पर भी तीनों चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो ऑल्दो मैं इन दोनों चीजों को आज समझाऊंगी, बट उसको थोड़ा हम आज नैरो लेके चलेंगे और जब हम वैलिड कंडीशंस की बात करेंगे तो हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले आता है कस्टम। जैसे कस्टम के ऊपर मैंने इसीलिए एक अलग से क्लास बनाई थी, क्योंकि कस्टम जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस सेक्शन में सेक्शन 3 में डिफाइन करते हुए कस्टम की बात की गई तो उन्हीं तरीके की बात की गई जो कि मैंने आपको बताया था कि कस्टम क्या होते हैं। कस्टम किसी भी ट्राइब, किसी भी फैमिली, किसी भी ग्रुप, किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, वो बहुत लंबे टाइम से फॉलो होने चाहिए। जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे हम ट्राइब की बात करें, चाहे हम कम्युनिटी की बात करें, चाहे फैमिली की बात करें या फिर ग्रुप की बात करें, तो लॉन्ग टाइम से यूसेज होता रहा हो, उस कस्टम का यूज होता रहा हो। 2 प्रोविजन भी दिए गए हैं इसी में और बताया गया, प्रोवाइडेड पहले प्रोविजन में ये बताया गया कि जो कस्टम की बात कर रहे हैं वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। ये बात भी आपको कस्टम वाली क्लास में बताई थी। दूसरे प्रोविजन में कहा गया कि जिस फैमिली के, ऐसा हो सकता है कि कोई कस्टम एक पर्टिकुलर फैमिली का ही हो, दूसरे प्रोविजन में ये बात की गई, तो उस फैमिली में वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए। कंटिन्यूटी का मतलब जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो ट्रांसफर हुआ, फिर तीसरे जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, चौथी जनरेशन ने उसको रोक दिया, फिर 5वीं ने उसको फिर शुरू किया, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी में होना चाहिए वो कस्टम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कस्टम मीन्स इस तरीके से। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोड। डिस्ट्रिक्ट कोड को डिफाइन करते हुए क्लॉज बी ये बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड होता है किसी भी सिटी के बारे में, जिस सिटी की हम बात करें उस सिटी का सिविल कोड, या फिर किसी कोई और एरिया है तो उस एरिया का ओरिजिनल सिविल कोड जुरिस्डिक्शन जिसम की बात करी, सिविल कोड ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजेट में कोई और कोड बताई है सिविल कोड, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोड का यहाँ पे काम करेंगी, वो डिस्ट्रिक्ट कोड की तरह बात करेंगी। फिर आता है सी, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। फुल ब्लड को हम हिंदी में कहते हैं सगा और हाफ ब्लड को बोलते हैं सौतेला। तो शायद आपको इस चीज से समझ में आ रहा होगा कि फुल ब्लड और हाफ ब्लड क्या कह रहे हैं। देखिए, फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्रिन ब्लड, इन तीनों टर्म्स को आप समझ आइएगा क्योंकि बार बार ये एक्ट में बहुत रिपीट होते हैं। आगे भी जब जितने भी आप हिंदू लॉ से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां पर ये तीनों टर्म यूज होती हैं। तो हमें ये क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। मैंने आपको हिंदी में बताया फुल ब्लड मीन्स सगा, हाफ ब्लड मीन्स सौतेला और यूट्रीन ब्लड मैंने सहोदर। यूट्रीन ब्लड मीन्स सहोदर, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सहोदर। और फुल ब्लड सगा और हाफ ब्लड सौतेला। अब फुल ब्लड और हाफ ब्लड का मतलब, फुल ब्लड का मतलब तो दोनों जो हमने बात करी, एक पर्सन है और ये उसकी वाइफ है, तो इनके जो बच्चे हुए दोनों के, वो आपस में भाई बहन हुए, तो इनको बोला जाएगा फुल ब्लड, क्योंकि ये इन दोनों के माता पिता सेम हैं। जब माता पिता सेम होते हैं उनको बोलते हैं फुल ब्लड। लेकिन अगर एक ही, ये तो है ही वाइफ, एक और वाइफ है ई, और उनके भी बच्चे हैं जी और एच, तो ये आपस में हुए हाफ ब्लड, क्योंकि इनके फादर एक है और इनकी मदर अलग अलग है। हो सकता है इनकी डेथ हो गई हो तब जाकर उन्होंने शादी की हो, क्योंकि मोनोगेमी है, बिगेमी तो अलाउड ही नहीं है। तो इनकी जो है, या फिर हो सकता है ये डिवोर्स हो गया हो तब, तो बोल रहे हैं हाफ ब्लड कैसे होंगे। हाफ ब्लड का मतलब फादर तो सेम है लेकिन मदर अलग अलग है, उनको बोला गया हाफ ब्लड, उनको बोला गया क्या, सौतेला। जब हम यूट्रिन ब्लड की बात करते हैं तो यूट्रिन ब्लड का मतलब इन्हीं को ले लेते हैं, ए और बी, इनके 2 बच्चे सी और डी। अब बी की किसी और से शादी होती है एच, और उनसे जो बी की कहीं और से शादी होती है से जे,
और जे से बी को बचे हुए के और एल, तो ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में यूट्रिन ब्लड की तरह इनको बोला जाएगा, सहोदर माना जाएगा। ठीक है, यानी मदर जब होती है, मदर सेम होती है, फादर अलग होते हैं तो यूट्रिन ब्लड होता है, और जब फादर एक होते हैं और मदर अलग होती हैं उनको हाफ ब्लड बोलते हैं। सेक्शन 3 के क्लोज एफ पे चलते हैं, जो बात करता है सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब सेम पिंड के हैं। पिंड का क्या मतलब हुआ, पिंड का मतलब उनके बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से मिलते हैं, बॉडी की जो पार्ट्स हैं, जीन्स जो है वो सेम है कहीं ना कहीं, उन्हें सपिंडा रिलेशनशिप बोलते हैं। हमें बताया दाएं भाग में सपिंडा उन्हें बोला जाता था जो मरने के बाद जो पिंडदान करते थे, मिताक्षरा में जिनके बॉडी पार्टिकल सेम होते थे उन्हीं पिंडदान करने का हक होता था, इसीलिए उन्हें सपिंड माना जाता था। तो सपिंडा रिलेशनशिप की कंसेप्ट मिताक्षरा में अलग थी, दाएं भाग में अलग है, लेकिन हमारे द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो सपिंडा की जो रिलेशनशिप के बारे में बात की गई उसको हम समझेंगे, क्योंकि अभी यही हमारे लिए जानना है। वो जो पहले हुआ करता था मिताक्षरा और दाएं भाग के अकॉर्डिंग, वो हमें नहीं कैलकुलेट करना, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये जो दोनों मैंने अभी आपको बताया है कि ये दोनों ही क्लोज जो है वो हमारी वैलिड मैरिज को भी वैलिड बनाती है या फिर वॉइड बनाती है अगर इनके बीच में शादी हो जाती है। सपिंडा रिलेशनशिप के बीच में या प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में शादी होती है तो वो वॉइड भी बनाती है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डिटेल में एक एक चीज समझाऊंगी, लेकिन जब हम पढ़ेंगे क्या एसेंशियल एलिमेंट की, यहाँ मैं आपको एक समरी के तौर पे समझा रही हूँ, तो अभी हम जितना समझ रहे हैं आप सिर्फ उसी चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा। कंफ्यूजन अपने माइंड में बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है, जो मैं आपको बातें बोल रही हूँ आपको सिर्फ वही समझनी है। आप बेरेट पे जाएंगे तो बिल्कुल जाइए, वहां से मैच करना चाहेंगे करिए, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहना तो मैं यही चाह रहे हैं वो भी, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है वो इजी है, और जब आप बेरेट से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ सिर्फ आपको वो सुनिए, आपको बहुत ईजी लगेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, सपिंडा रिलेशनशिप, सेम पिंड के रिलेशनशिप के बीच में शादी नहीं होगी। कैसे, उन्होंने बोला कि क्या बोलना है, 5 डिग्री तक फादर की साइड से और 3 डिग्री तक मदर की साइड से सपिंडा रिलेशनशिप होगा। अभी डिग्री की क्या बात है, बोल रहे हैं जैसे एक व्यक्ति है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, मैं इसको मान लेती हूँ मेल है, तो एक व्यक्ति है ए जो कि मेल है, उसकी 5 डिग्री फादर की साइड से, मतलब उसके फादर और मदर दोनों है, ठीक है, फादर भी है मदर भी है, और ये उनका क्या हुआ, सन है। तो बोल रहे 5 डिग्री तक उनके फादर की साइड से शादी नहीं हो सकती। कैसे, यानी कि फादर हो गए, फिर फादर के फादर, फिर फादर के फादर, फादर के फादर। अब उन्होंने इस सेक्शन में ये भी बोला, क्लोज में ये भी डिफाइन किया कि ये जो व्यक्ति है ये इंक्लूसिव है डिग्री में। इंक्लूसिव का मतलब जब हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री तो इसको भी जनरेशन में काउंट करेंगे। 5 जनरेशन बोल रहे हैं ना, 5 डिग्री बोल रहे हैं, तो जनरेशन में इसको भी काउंट करेंगे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये। तो 5 डिग्री तक शादी नहीं हो सकती। और मदर की साइड से उन्होंने बोला 3 डिग्री तक। तो हमने अभी आपको बोला कि इसको भी कैलकुलेट करना है, तो ये जनाब भी होंगे 1, 2 और ये 3 डिग्री, ये हो गए हमारे 3 डिग्री। तो यहां तक शादी नहीं हो सकती, इस तरह इन्होंने बोला, आगे की बात उन्होंने नहीं करी। अब ये तो जो क्लोज है एफ, उसका आधी पार्ट मैंने आपको बताया है, आधी बात हुई है उसकी, अभी आधी बात रहती है। आधी बात क्या रहती है, जब ये क्लोज 5 उन्होंने डिफाइन की तो उन्होंने बोला ये तो 5 डिग्री सपिंड होंगे और ये 3 डिग्री सपिंड होंगे। कैसे, इनका जो लीनियर असेंडेंट चलेगा, लीनियर असेंडेंट का मतलब, लीनियर का मतलब होता है ऐसे लंबा चल रहा है, इस तरीके से चल रही है हमारी बात। असेंडेंट का मतलब पूर्वज, तो इस तरह से चलते गए, यानी पिता, पिता के पिता, दादा, परदादा, परदादा, तो इस तरह से चलते गए 5 डिग्री। और इधर माँ की साइड से, मदर की साइड से माँ और माँ के माता पिता यानी नाना नानी, यहाँ तक चल के खत्म हो जाता है। अब उन्होंने बात करी कि ये तो एक पार्ट हुआ, सेकेंड जो क्लोज सब क्लोज उन्होंने बोले सपिंडा रिलेशनशिप में, उन्होंने बोला कि जो कॉमन, जो ये लीनियर असेंडेंट है, अगर इनका जो असेंडेंट है वो भी कॉमन है तो भी मैरिज नहीं हो सकती। अब कॉमन असेंडेंट का मतलब ये हुआ, जैसे ये ए है, मैंने आपको कहा कि इसको मान लेते हैं कि सन है यानी मेल है। अब ये जो फादर रहे होंगे इनके और भी बच्चे रहे होंगे, नहीं हो सकता है बी भी रही हो लड़की, कोई सी लड़का रहा हो, ठीक है। अब इसी तरीके से जो ये फादर होंगे इनके भी कोई बहन होंगे, यानी फादर 1, फादर 2, इस तरह से, मतलब भाई, इनके भाई रहे होंगे, ठीक है। अब इनके पिता जो रहे होंगे वो भी भाई रहे होंगे, उनके भी बच्चे हुए होंगे। तो बोल रहे हैं कॉमन अगर है इनका, इनके जो भाई रहेंगे उनका जो असेंडेंट होगा वो कॉमन हो गया ना, उनके पिताजी तो सेम हो गए,
तो इनके बच्चों में भी आपस में शादी, मतलब अगर ये बी चाहे इनसे शादी करना तो भी नहीं हो सकती शादी। इस तरह से उन्होंने बोला कि अगर उनके असेंडेंट भी सेम है तो भी शादी नहीं हो सकती। पूरा एक लंबा चार्ट हम बनाएंगे जब हम सपिंडा रिलेशनशिप की एसेंशियल एलिमेंट में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया अगर कॉमन असेंडेंट है तो भी शादी नहीं हो सकती। और अगर आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को समझ जाएंगे, प्रोहिबिटेड डिग्री को समझ जाएंगे, तो आपको ये जो चार्ट की आधी बात रहेगी ना वो अब भी क्लियर हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं उसको। जी में बोलते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड मतलब है निषेध। तो बोल रहे हैं ना डिग्री बता दी, जैसे मैंने अभी आपको डिग्री बताया ना, डिग्री बता दी, उस डिग्री के अंदर अगर शादी हो जाती है तो वो कैसा होगा रिलेशनशिप, वो तो प्रोहिबिटेड डिग्री है ही, ये डिग्री जो है वो प्रोहिबिटेड है। अगर इसमें शादी होती है तो क्या हुआ, रिलेशनशिप वॉइड हुआ, वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। तो पहली बात तो लिविंग असेंडेंट सिंपल, जो मैंने अभी आपको चार्ट बना के बताया हुआ है। फिर वाइफ और हस्बैंड ऑफ लिविंग असेंडेंट, अभी देखो यहां से हमें समझ में आ जाएगा। वाइफ और हस्बैंड, ये मैंने आपको बताया था सन है, तो सन है ऑब्वियसली बात है, उसकी वो शादी किससे करेगा, वाइफ से ही, किसी न किसी की मतलब फीमेल से ही करेगा। तो बोल रहे हैं कि जो लीनियर असेंडेंट है उसकी वाइफ से ये शादी नहीं कर सकता। ये ए व्यक्ति जो लीनियर असेंडेंट कौन है, फादर, तो फादर की वाइफ उसकी मदर, ऑब्वियस तो बहुत ही गलत है। और बोल रहे हैं अगर उसकी फादर की भी मदर वो भी वाइफ में आ गई, ये लीनियर असेंडेंट कौन हुआ, ये हुआ ना, इसका लीनियर असेंडेंट तो ये है, इसका लीनियर असेंडेंट ये है। तो इनकी जो वाइफ होंगी यानी ये इनसे भी ये शादी नहीं कर सकता, वो भी गलत है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि चाचा भी कॉमन, इसके जो चाचा बनेंगे वो भी कॉमन असेंडेंट है, तो इनकी भी वाइफ से शादी नहीं कर सकता। देखिए अभी देखिए, वाइफ ऑफ ब्रदर, भाई की वाइफ से शादी नहीं कर सकता। इसमें भी उन्होंने बताया ये व्यक्ति, अभी जैसे इसकी बहन हुई ये, इसका भाई हुआ ये, तो इसकी जो वाइफ होगी, बी की जो वाइफ होगी, उससे भी शादी नहीं कर सकता ये। फिर उसके बाद फादर के भाई की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता, ग्रैंडफादर के भाई की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता, ग्रेट ग्रैंडफादर के भाई की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता। यानी कि लीनियर असेंडेंट में वाइफ से किसी की भी वाइफ से, जो लीनियर असेंडेंट तो फादर का भाई बनेगा इसका, ठीक है, उनसे भी शादी ये नहीं कर सकता। तो ये भी क्या हुआ, सपिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री, तो दोनों हुए ना रिलेटेड एक दूसरे से। फिर वाइफ ऑफ जो ब्रदर की बात करी वो हमने अभी पढ़ लिया। और लास्ट में उन्होंने बोला आपस में ब्रदर और सिस्टर शादी नहीं कर सकते ये लोग। और उसके बाद में भाई, यानी कि अगर ये व्यक्ति था, ये क्या हुआ, ये इसके चाचा लगे सब, तो इनके जो बच्चे होंगे ये इनसे शादी नहीं कर सकता, मतलब अपने चाचा के बच्चों से शादी नहीं कर सकता। इस तरीके से अपने ये जो मदर हुई, मदर के भी भाई होंगे, तो भाई के जो बच्चे होंगे उनसे भी शादी नहीं कर सकता। और बहन को भी बोला उन्होंने कि बहन जो सिस्टर्स होंगी, यानी अगर ये सिस्टर है, ये बी, ये जो ए की जो बहन थी से सी थी, ठीक है, तो सी और बी, ये बहन थी इसकी ए की, तो ये दोनों के बच्चे जो होंगे वो आपस में शादी नहीं कर सकते। और इनके ये जो है ये डी इसका एक भाई है ए का, तो वो आपस में इनके बच्चे शादी नहीं कर सकते क्योंकि कजिन लगे। तो भाई बहन आपस में किसी भी तरीके के भाई बहन जो होते हो वो भी शादी नहीं कर सकते, वो भी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आ जाता है। ये एक मैंने समरी के तौर पे आपको बताया है, पर मुझे जहां तक लगता है कि ये इस तरीके से आपको बताया गया कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, बल्कि इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए। सिंपल पहले लीनियर असेंडेंट जो मैंने आपको पहली जो बताई थी बात, सिंपल फादर वाली बात, फिर उनके बाद वाइफ, तो ये वाइफ वाला चार्ट, ये सारा इनमें शादी इनसे नहीं कर सकता। फिर वाइफ ऑफ ब्रदर, तो यहाँ पे इसके जो भाई होगा अपने भाई से भी नहीं कर सकता, और पापा के भाई से भी, पापा के भाई से भी, वहां से भी नहीं शादी हो सकती। और आपस में जो भाई बहन होंगे, भाई बहन के बच्चे, बहनों के बच्चे, उनमें भी शादी नहीं हो सकती। इस चार्ट में ये बताई नहीं हो सकती है। और बोला कि जो अंकल एंड नीस, भतीजी और चाचा में शादी नहीं हो सकती, बुआ और भतीजे में शादी नहीं हो सकती, इस तरीके से मतलब इन रिलेशनशिप में भी शादी नहीं हो सकती, और मौसी के बच्चों में भी शादी नहीं हो सकती। इस तरह से शादी को जो है वो क्या बताया गया, प्रोहिबिटेड डिग्री में बताया गया, और वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो ये मैंने आपको समरी के तौर पे डेफिनेशन बता दी है। एक्सप्लेनेशन देते हुए सेक्शन 3 में ये कहा गया कि जो चीजें एप्लीकेबल हो रही है वो फुल ब्लड, हाफ ब्लड,
और यूट्रिन ब्लड वाले सभी बच्चों पे होगी एप्लीकेबल। इस तरीके से लेजिटिमेट पे भी एप्लीकेबल होगी। लेजिटिमेट मीन्स जो कि जिसमें जिनके पेरेंट्स के बीच में जो शादी हुई थी वो वैलिड मैरिज के अकॉर्डिंग, मतलब सारी कंडीशंस पूरी करके हुई थी। और हमने भी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वर्ड या वर्डेबल मैरिज से अगर कोई बच्चा होता है तो उसको भी पूरा हक बनता है प्रॉपर्टी से, चाहे उसको इलिजिटिमेट माना जाए लेकिन उसका प्रॉपर्टी पे हक तो है, तो वो भी जो है वो भी बच्चा ही कंसिडर किया जाएगा, तो उसमें भी ये चीज एप्लीकेबल होती है, उसको भी इस डिग्री में काउंट किया जाता है, इस प्रोहिबिटेड डिग्री में काउंट किया जाता है। इसके अलावा बोला गया चाहे अडॉप्टेड चाइल्ड हो चाहे फिर बोर्न चाइल्ड हो, बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, तो उसमें भी होगा क्या ये चीजें, ये डिग्री, ये सेपेंडर रिलेशनशिप एप्लीकेबल। तो ये चीजें हमने समझनी है। अब जो हम वैलिड मैरिज के एसेंशियल्स की बात करेंगे तो उस केस में, उस चीज में मैं आपको पूरा सेपेंडर रिलेशनशिप का चार्ट एकदम क्लियर करके यहाँ पे बना के दिखाऊंगी और फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है जहां तक मैंने कोशिश की कि उसको छोटे में आपको समझा दूं और काफी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कमी रह गई है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको पूरा क्लियर कर दूंगी, इसी तरीके से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को भी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।